जब हमारी शादी तय हुई तो हम पहली बार ससुराल गए और ससुराल जा कर के देखते हैं कि हमारी सासू माँ चारपाई पर पेट के बल लेटी हुई थी। लेकिन जैसे वहाँ हम पहुँचे तो उठ कर के बैठ गए और उनका जो बड़ा बड़ा बूब था वैसे नज़र आ रही थी। लेकिन वो शर्मा करके अंदर चली गई और वहाँ से आकर के एक गिलास पानी ला करके मुझे दिया और नाश्ते को पूछा। नाश्ते के लिए मैंने मना कर दिया क्योंकि अभी तक हमारी शादी तय हुई थी, शादी हुई नहीं थी। लेकिन हमारी सास काफ़ी बोलने के बाद जो है बात न मानी और नाश्ता ला करके दे दिया। हम चुपचाप नाश्ता करके आने लगे तो हमारी सास बोले कि आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। हमने अपना मोबाइल नंबर दे दिया। जैसे ही घर रात को आए तो रात में हमारी सास फ़ोन करती है और हमारे बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगती है और बात करते करते लमसम रात के 2:30-3 बज जाते हैं। लेकिन जब हम फ़ोन कट करते हैं तो बार बार वो दोबारा फ़ोन कर देती है और कहने लगती है कि आप मुझे पसंद है और आप हमारे बेटी को बहुत अच्छे से खुश रखिएगा। और फ़ोन कट करके 4 बजे फ़ोन कट हो जाता है। फिर सुबह दूसरे दिन रात में 11 बजे फ़ोन करती है और गर्मा गर्म बातें करने लगती है और पूछती है कि आपका औजार जो है छोटा तो नहीं है, क्योंकि हमारे बेटी को औजार लंबा पसंद है। इस पर हम शर्मा जाते हैं और उन्हें पूछते हैं, कहते हैं कि सासू माँ आप इस तरह की बातें ना किया करें। लेकिन सास मानती नहीं है और कहती है आप मुझे वीडियो कॉल पे पहले मुझे दिखाओ, इसके बाद हम अपने साथ लड़की से आपको शादी करेंगे। क्योंकि मैं भी उस लड़की से शादी करना चाहता था। बहुत हॉट थी, बहुत दिखने में सुंदर थी। लेकिन वो जब हमारी सास बात ना मानी और कहती कि जब तक आप मुझे नहीं दिखाओगे वीडियो कॉल पे तब तक हम आपकी शादी नहीं करेंगे अपने बेटे से। तो लेकिन मजबूरन मुझे उन्हें वीडियो कॉल पे दिखाना पड़ा। जैसे देख वीडियो कॉल करके हमने दिखाया, हमारे सासू माँ भी अपने खोल करके हमें दिखाने लगा और कहती है कि ऐसे ही हमारे बेटी की भी है। मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ सा लग रहा है। फिर 2 दिन के बाद तक हमने कोई कॉल नहीं किया और उसने बार बार फ़ोन करती रही, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन तीसरे दिन वो आप फ़ोन करके मुझे मैसेज करती है कि आप घर पे आइए, हमारी बेटी आपसे मिलना चाहती है और कुछ कहना चाहती है। तो मैं तीसरे दिन उनके घर पे पहुंच गया। जैसे हम पहुंचे तो वो उनकी लड़की वहाँ घर पे नहीं थी, वो अकेली घर पे थी। और जब हम वहाँ पे पहुंचे तो उनके लड़की के बारे में पूछे तो कहते हैं कि कहीं मार्केट गई हुई है, थोड़ी देर में आएंगे। लेकिन ऐसे करते करते रात 10 बज गए। हमें भी आँख थका था, आँख लग गई। आँख लगने के बाद जब हम बिस्तर पे घर में सो रहे थे तो वहाँ हमारी सासू माँ आकर के हमारे पास लेट गई और लेट करके हमारे औजार को सहलाने लगी। लेकिन सहलाते सहलाते जब हमारी आँख खुली तो हम झटके से शर्मा कर उठ गए। लेकिन दरवाज़ा बंद था। हमारे सासू माँ हमें जकड़ के पकड़ लिया और पकड़ के हमारे ऊपर बैठ कर के ऊपर नीचे करने लगी, हमारे औजार पकड़ कर के। लेकिन हमें बहुत शर्मिंदा हुई। हम अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन कोई इंसान एक हद तक कंट्रोल कर सकता है। जब हमें कंट्रोल नहीं हुआ तो हमने भी उन्हें नहीं कोई कसर नहीं छोड़ा और अच्छे से उनकी जो आग निकल रही थी उस आग को मैंने बुझा दी। और इसके बाद सासू माँ बोली कि अगले दिन फिर भी हमारे घर पे आपको रहना है और यहीं पे रहना है, लेकिन आप इस बात को किसी से बताने नहीं है, नहीं तो हम अपनी लड़की से आपको शादी नहीं होने देंगे। क्योंकि उसकी लड़की मुझे बहुत पसंद थी, मैं जान से प्यार हम करते थे उससे ही शादी करना चाहते थे। लेकिन इस प्यार के चक्कर हम किस प्रकार इस दलदल में फंस गए हमें भी पता नहीं चला। इसकी अगली कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।